साथ जी पहचानी ये वाणी समया पर साथ जी पहचानी ये वाणी समया पर हुई तुम्हारे कान में बोलते कोई नजर हुई तुम्हारे कान में बोलते कोई नजर साथ पहचान
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बड़े महाराज जी परमहंस श्री राम रतन दास जी की बहुत बहुत मेहर से, कृपा से, दया से, प्रेरणा से हम सुंदर साथ उनकी बीतक का चिंतन मनन कर रहे हैं। और हर पड़ाव पर जो भी नई चीज़ महाराज जी हमें समझा रहे हैं, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब कल तक की हमने बीतक में पढ़ा था कि महाराज जी के पास कोई भी पहले तो वस्त्र नहीं थे, तो एक सेठ उनको देता है और मतंग ऋषि के आश्रम में वो जाते हैं दर्शन के लिए। तो बहुत इंतज़ार करते हैं लेकिन कोई आता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो मुझे महापुरुष दर्शन ही नहीं देना चाहते। जैसे ही नीचे उतरने का विचार बनाते हैं तो कोई उन्हें पदचाप सुनाई देती है और वो वहीं रुक जाते हैं। मन में एक खुशी सी उपजी, कोई मन का था साथी, अदृश्य हो लेकिन आश्रम में अवश्य ही हैं बाबा जी। अब मन में इतनी खुशी आ गई है महाराज जी को कि जो मन का साथी वो ढूंढ रहे थे, चाहे वो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन है तो ज़रूर वो आश्रम में। किसी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए कब, होते ही संकल्प पूर्णता, पैर मुड़े दर्शन को तर। और उन्हें लगा कि वो लगता है महापुरुष हैं तो किसी भी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए होंगे, और उन्हें अपना संकल्प पूरा होता दिखाई दिया। तो वो दर्शन के लिए आश्रम की ओर फिर से मुड़ते हैं। पुनः आश्रम में पहुँचे जब फिर से किया तलाश उन्हें, ऋषि तो दूर रहे पर मिली न उनको उनकी खाक में। महाराज जी फिर आश्रम में जाके हर जगह तीनों खंडों में ढूंढते हैं, लेकिन ऋषि तो दूर, कहीं उनका नामो निशान भी नहीं मिला। तो कुपात्र हम जचे स्वयं को, नफरत आई अपने पर, बनो सुपात्र प्रथम झंडूदत्त, कृपा होगी तब तुम पर। फिर से महाराज जी अपने को ही कह रहे हैं कि मैं पात्र ही नहीं हूँ, तो हे झंडूदत्त तुम पहले सुपात्र बनो, अभी तक तो तुम कुपात्र हो। अपने आप में उनको नफरत हो गई। बड़ी करी अपने पर हमने अस्वत और फटकार, जब ऐसे भी छिपे आपसे तो तुमको धिक्कार। अपने आप को कितनी फटकार लगा रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि जब ऐसे महापुरुष भी हमसे छिपे हैं तो बहुत धिक्कार है झंडूदत्त। विवश मुड़े नीचे चलने को, दो बारा प्रणाम किया, उस पवित्र प्राचीन भूमि से हो निराश प्रस्थान किया। विवश होकर फिर से नीचे चलने लगे। 2 बार उस पवित्र और प्राचीन भूमि को महाराज जी ने प्रणाम किया और अब बहुत निराशा हो गई दिल में, और एक निराशा का भाव लिए वहाँ से चल दिए। परमेश्वर के आश्रम का ही अब तो अपना लक्ष्य हुआ। मैं उस चबूतरे से नीचे जैसे तैसे उतर आया। अब जैसे तैसे, जैसे इतनी मुश्किलों से गए थे, वैसे ही उस चबूतरे से नीचे पेड़ों की डालियां पकड़ते पकड़ते, फिसलते फिसलते महाराज जी नीचे उतर आए। जो ही नज़र पड़ी आगे की, एक जानवर सा दिखा, बड़ा था, स्थूल रंग से था वह एकदम चितकबरा। जैसे ही नीचे उतरते हैं तो एक उनको जानवर दिखा जिसका शरीर बहुत बड़ा और चितकबरा यानी कई रंगों का था। देखते ही झिझका सा एकदम, गतिविधि हृदय हुई दुगनी। झंडूदत्त अब किसी तरह जान नहीं बचती अपनी। महाराज जी जैसे ही उतरे, इतना बड़ा सा जानवर है, एकदम झिझक गए। हृदय की गति दुगनी धक धक चलने लगी और डर गए कि अब तो मेरी जान नहीं बचनी, क्योंकि यहाँ पर भयानक जंगल है और जंगल में भयानक जंगली जानवर हैं। किंतु अचल जब दिखा हमको तो एक भ्रम सा हुआ हमें, किंतु जब वो जानवर हिला डुला नहीं ना, अचल रहा, तो महाराज जी कह रहे एक मुझे भ्रम हुआ कि ये कौन है, कोई जानवर जिंदा भी है कि नहीं। पैर 4 दिखते तो पर सिर गायब सा लग गई हमें। महाराज जी कह रहे हैं उसके 4 पैर तो थे, दिखाई दे रहे थे, पर सिर नहीं था। क्या कारण जो अचल पड़ा है, चल फिर नहीं रहा है क्यों? जान जाए कुछ कारण जिससे बड़े अगाड़ी को हम यूँ। महाराज जी कह रहे हैं देखूं तो इसमें कहीं जान भी है कि नहीं, क्यों अचल पड़ा है, इसको देख लूं तब मैं आगे बढ़ूं। निकट बहुत ही पहुंच गए जब कारण ज्ञात हुआ हमको, यह तो गाय पड़ी है, कोई हिंसक मार गया इसको। जब उस जानवर के निकट महाराज जी पहुँचते हैं तो उसका कारण ज्ञात होता है कि ये तो कोई मरी हुई गाय है जिसका सिर धड़ से अलग हो गया है और कोई हिंसक जानवर इसको मार गया है। गए दूसरी ओर तो उसका सिर भी दबा हुआ पाया, दुम की तरफ फाड़ रखी थी, बहता रुधिर नजर आया। जब महाराज जी गए, आराम देखा तो उनका पीछे का धड़ तो फटा हुआ था, दुम जहाँ पर पूंछ होती है, बहुत खून वहाँ बह रहा था
और उनका सिर भी दबा हुआ था उस जानवर का। मार्ग पेट तक कर रखा था, पेट फाड़ सा पड़ा फटा, पर नाले की तरह खून अंदर से आता था निकला। पेट भी फटा हुआ था और पूरा परनाला, जैसे एक बारिशों में होता है ना, पाइप से पानी बहता है, वैसा ही उनके शरीर से उस गाय पर किसी ने हमला किया था और ऐसे उसकी दशा कर दी कि खून लगातार बहता जा रहा था। और गौर से देखा तो थे सांस अभी बाकी उसमें। एकदम दया भाव और करुणा जागृत हो उठी मुझ में। महाराज जी कह रहे, मैंने गौर से देखा तो कुछ सांसें उसमें बाकी थीं। उसको देखकर बहुत दया और करुणा के भाव जागृत हो गए। किस जानवर ने गौ माता ऐसे देकर मारी थी, गर्दन दबकर धड़ से नीचे रह गई थी बेचारी जी। महाराज जी कह रहे हैं, पता नहीं कौन जानवर ने ऐसे निर्दयता से उसको मारा था कि वो बेचारी धड़ के नीचे थी ही नहीं। मैंने जोर किया, बहु तेरा, गर्दन नीचे से निकले। देखा जब दयनीय दृश्य, वह रोमांचित हो उठा शरीर, बरबस निकल पड़ा निज मुख से, गौ माता तेरी तकदीर। महाराज जी ने बहुत प्रयास किया कि उसकी गर्दन जो दबी हुई थी उसको ऊपर उठाएं, लेकिन वो उठ नहीं पाई। विवश होकर महाराज जी करुणा और दया से द्रवीभूत हैं और यही कह रहे हैं, गौ माता तेरी यही तकदीर थी। परमेश्वर का मार्ग संभाला, पहले रास्ते से होकर तेजहीन होता जाता था, पल पल बाद अधिक तिनकर। महाराज जी ने फिर से अपना परमात्मा के मार्ग को संभाला। पहले जिस रास्ते से आए थे वहीं से जा रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य अस्त होता जा रहा है और अंधकार होता जा रहा है। अकुला रहे भटों में अपने निश्चर खाने दाने को, अंधकार भगा जाता था इस जग पर छा जाने को। पूरी तरफ अंधकार छाने लगा था और सब पक्षी अपने अपने खाने दाने को लेकर अपने अपने घरोंदों में वापस आ रहे थे। हमने अपनी चाल बढ़ा दी, भागे चले आए नीचे, थोड़ा अंधकार हो पाया था, मंदिर में जा पहुँचे। महाराज जी कह रहे, मैंने अपनी चाल बढ़ा दी और जल्दी जल्दी चलकर नीचे मंदिर तक आया। हमें देखते ही साधुजन बोले हमसे आ करके, आप महात्मा जी आ गए क्या ऊपर से दर्शन करके। जैसे ही महाराज जी नीचे पहुँचते हैं तो सारे साधुजन उनको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि अरे महात्मा जी, क्या आप दर्शन कर आए? क्योंकि उनको तो ये लग रहा था महाराज जी वापस ही नहीं आएंगे इतने घने जंगल से। तो उनकी बात सुनते ही हमने बोला कि हम तो महात्मा जी आ गए दर्शन करके, जाना किंतु व्यर्थ ही समझो, दर्शन उनके हुए नहीं। मंदिर के महंत जी भी ये बातें सुनते ही आ पहुँचे। महाराज जी कह रहे, मैं दर्शन तो कर आया लेकिन मेरा जाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि मुझे उन मतंग ऋषि के दर्शन नहीं हुए। ये बातें सुनकर जो मंदिर के मंथ थे मठाधीश, वो भी आ जाते हैं। सुनकर बातचीत ये अपनी कुछ खिसिया कर बोले, आप झूठ कहते हो, बिल्कुल ऊपर नहीं गए हैं आप। अब वो मठाधीश जो हैं महंत, वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि महाराज जी कहीं ऊपर भी जा सकते हैं। अब वो बातचीत सुनकर खिसिया कर बोल रहे हैं, आप झूठ कहते हैं, आप ऊपर गए ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो जाता है वापस कभी आया ही नहीं। अपने कहने पर महंत जी को हुआ नहीं तनिक विश्वास। हमने कहा, महंत जी तुमसे झूठ बोल क्या लेना है। अब महाराज जी सत्य बात कह रहे हैं बार बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। तो महाराज जी कह रहे हैं, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरा कोई भला होना है क्या? क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो अपने को देना है? क्या तुम कोई मुझे इनाम देने वाले हो जो मैं तुमसे झूठ बोलूं? अपने पर विश्वास करो, मत करो हानि, क्या है हमको? जो कुछ पूछा अक्षर अक्षर सत्य बताया है तुमको। महाराज जी कह रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है और हमें तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। जो कुछ तुमने पूछा उसका मैंने सही सही जवाब दिया है, सब सत्य तुमको बताया है, अक्षर अक्षर मैंने सत्य बताया। परीक्षार्थी बोले, महंत जी यदि तुम वहाँ गए हो तो चिन्ह बताओ हमें वहाँ के, तब जानेंगे पहुँचेंगे। अब वो कह रहे हैं, अच्छा आप वहाँ अगर गए हो तो हमें कोई निशानी बताओ। दुनिया होती है ना, प्रमाण चाहती है, कहीं पूर्ण बनावट उसकी, मध्य चौतरे के है ताल। अब महाराज जी ने पूरी बनावट बता दी आश्रम की कि मध्य में चबूतरा है, फिर वहाँ ताल है, साथ साथ ये भी बतलाया वहीं पास ही में एक गाय चित कब्रे से हुलिये की है, जिसका हाल ना चर्चा की जाए। पूरे आश्रम की सुंदरता को बताया, वहाँ की बेल पत्तियाँ फूल सबके लिए बताया, और साथ में ये भी बताया कि एक चित कब्री हुलिये की जो गाय है उसकी भी चर्चा की कि वो वहाँ पर बुरी हालत में पड़ी है, खाई पड़ी थी पीछे से, सब रक्तपात था बुरी तरह,
अपने आगे ही दम तोड़ा, छोड़ आए हम उसी तरह। महाराज जी कह रहे हैं गाय बहुत दीनहीन अवस्था में पड़ी है, पीछे से किसी ने उसको हमला किया, खा लिया और मेरे सामने ही उसने दम तोड़ दिया और मैं उसको देख कर आया हूँ, उसे वैसे ही छोड़ कर आया हूँ। मरने का वृत्तांत जब मैंने गौ माता का बतलाया तो महंत जी के मुंह पर एकदम कुछ पीलापन आया। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही मैंने महंत जी को ये बात बताई तो उनके मुख पर पीलापन, यानी एकदम से वो कुछ अचंभित से हो गए कि ये हुलिया तो तुम अपनी ही गैया का बतलाते हो। हमने कहा आपकी है तो अपने को देखो भला, देखो भालो। अब वो महंत की ही गाय थी। महंत जी कह रहे हैं ये तो तुम हुलिया चितकबरी सी, ये तो तुम मेरी गाय को बता रहे हो। अब महाराज जी कह रहे हैं अगर तुम्हारी है तो देखो तुम्हारी कहाँ है गाय। शंकर शंकर फिरे टेरते, भ्रम सा रहा हमारे पर, शायद हमने झूठ कहा है, देखी बाट सवेरे तक। महाराज जी शंकर शंकर आवाज़ से उस गाय को बुला रहे हैं और ये रात तक उन्होंने इंतज़ार की कि शायद उनको लगा महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, कोई ये गाय वाय देखी नहीं। और उनकी गाय नहीं थी, गाय उनकी भी घर छोड़कर चली गई थी, तो उन्हें गाय अपनी मिल नहीं रही थी। वो रात भर उसको ढूंढते रहे किंतु गाय ना आई और प्रतीक्षा करते उन्हें प्रभात हुआ। पूरी पूरी रात बीत गई, वो गाय लौट कर नहीं आई। तब महंत जी को लगा कि ये उनकी ही गाय थी। तब बेचारे महंत जी को मेरे पर विश्वास हुआ। सायंकाल को हम प्रसाद तो बिल्कुल भी न लेते थे। हनुमान का एक मठ था, उस दिन उसमें जा बैठे। अब चूँकि सायंकाल हो गई थी, पूरी रात बीत गई थी, अब अंधेरा हो गया था और सायंकाल के समय महाराज जी कह रहे हैं मैं कुछ प्रसाद नहीं लेता था, तो वहाँ हनुमान जी का एक मठ था, मैं उसमें जाके बैठ गया। और पूरी रात बीतने के बाद ही उस महंत को भी विश्वास हुआ था कि ये उनकी ही गाय थी। कंबल का आसन था नीचे और चदरिया ओढ़े थे, कनपटियों के आजू बाजू लगे हुए निज घोड़े थे। महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने हनुमान जी के मठ में जब बैठा तो कंबल का आसन था, चादर को ओढ़ा हुआ था और आंखें मिची रही करती, बस नींद हमें आती कब थी। और बस कनपटियों के आजू बाजू हमने अपने हाथ लगा रखे थे, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद हमें आती कब थी। यही था अभ्यास नित्य का, इससे अवधि काफ़ी बीती थी। ये रोज़ महाराज जी यही करते थे, घुटनों में सर देकर और बैठ जाते थे। ये उनका नित्य का अभ्यास था। मंथन करते रहते बैठे कल्पनाओं के सागर का। और वहाँ बैठकर महाराज जी प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं उन पर विचार करते हैं और परमात्मा को कैसे खोजें, कहाँ जाएं। कल्पनाओं के सागर में खो जाते हैं। पूरी पूरी रात महाराज जी चिंतन में ही बिताया करते थे। रत्न खोजते रहते पल पल, मार मार उसमें गोता। और अपनी कल्पनाओं के सागर में, विचारों के सागर में गोता लगा लगा कर कहाँ मुझे वो रत्न मिलेंगे, कहाँ मुझे वो सद्गुरु मिलेंगे, कहाँ मुझे वो परमात्मा मिलेंगे, इसी की खोज में पूरी रात्रि बिता देते थे। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी महाराज जी का जीवन कितना कसने वाला, कितना प्रेरणादायक और कितना सरल और सत्यता से परिपूर्ण है। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ महाराज जी से ले सकते हैं। हर घटना से हम अपने इस जीव को निर्मल कर सकते हैं, अंतस्करण को निर्मल कर सकते हैं और प्रभु भक्ति में राज्य की ओर, अपने निज घर की ओर, निज यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रणाम जी।